हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10 के लिए आज की इस अपनी क्लास में हम लोग हिंदी गद्य खंड में हमारा जो पहला चैप्टर है, यानी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, उसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके डाउट होते हैं ना इन चैप्टर्स को लेकर के, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे बच्चों। तो फाइनली हम लोगों की क्लास स्टार्ट है, अपना पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है बच्चों? ये हमारा गद्य खंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है मित्रता। किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये हमारा पहला चैप्टर लिखा गया है। तो सारे बच्चे एक बार फटाफट से मुझे ये लिख करके बताएंगे कि क्या मेरी आवाज आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना, आ रही है ना, आपके कानों तक पहुंच रही है बच्चों? क्योंकि हम लोग इसमें इस तरीके से बात करने वाले हैं कि जैसे कि हमारी परीक्षा में भी प्रश्न बन करके आता है ना, वैसे ही हम लोग पहले अपने पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? और क्या क्या चीजें हमें खास तौर पर इसमें ध्यान देना है कि जहां से हमारे पेपर में प्रश्न बनता है तो हमें उसका उत्तर भी वैसे ही लिखना होता है। और सब स्टार्ट करेंगे। तो भाई ये जो मित्रता चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, इसमें सबसे पहले हम लोग पूरे पाठ के सार को समझेंगे कि भाई जो हमारा पाठ है इसमें क्या बताया गया, मैम क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग इनसे संबंधित महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो सारे बच्चे एक बार फायर इमोजी के साथ में यस मैम में आंसर करेंगे, ठीक है? आपके हर एक प्रश्न का जवाब मिलेगा बेटा, ठीक है? हर एक प्रश्न का जवाब मिलेगा। जितने भी बच्चे अपने अपने प्रश्न रखेंगे ना, पहले हम लोग चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपके क्वेश्चन है, मैं उन सब का आंसर करूंगी, ठीक है? वेरी गुड, बढ़िया, डन। एकदम अच्छे से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पाठ के सार से। क्या है पूरे चैप्टर में? तो अभी हम लोग बात करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया मित्रता पाठ हमें क्या बताता है, ठीक है? क्या बताता है कि भाई सच्चे मित्र और मित्रता का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है? कि एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता का उद्देश्य क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है, तभी हमें एक सच्चा मित्र मिलता है और उससे हमारी सच्ची मित्रता भी होती है, ठीक है? बिल्कुल मजे के साथ में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं हम लोग, ठीक है? फिर क्या है कि सच्चे मित्र का चयन करते समय उसके किन गुणों पर ध्यान देना चाहिए, कि सबसे पहले तो क्या गुण होते हैं, और अगर एक हम सच्चे मित्र का चयन कर रहे हैं तो उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है? या उसमें क्या मतलब हमें किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपकी मतलब अगर अभी देखिएगा, ये आपकी लाइफ से भी रिलेटेड अगर हम लोग बात करें ना, तो हमें बड़ा रिलेट करता है ये वाला चैप्टर। जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा कि वास्तव में ये क्यों हमारी क्लास 10 में ये चैप्टर रखा गया है, ठीक है ना? क्यों हमारी क्लास 10 में ये चैप्टर रखा गया है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक? अच्छा, तीसरी चीज क्या है मैम? जैसे आपने दो में बताई कि विशेषता क्या है, या अच्छे मित्र का चयन करते समय उनमें क्या गुणों का हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? ये बात करेंगे। फिर एक सच्चे मित्र के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, ठीक है? कर्तव्य कौन से होते हैं कि भाई अगर हम बुराई के मार्ग पर जा रहे तो हमें जाने देता है क्या, है ना? ऐसे क्या उसके कर्तव्य होते हैं कि अगर हम बुराई की तरफ जा रहे तो वो हमें रोके, बल्कि हमें सही दिशा दिखाए, हमें गलत काम करने से रोके। तो यही तो कर्तव्य होने चाहिए ना। अभी आपको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है? फिर उसके बाद अंत में क्या है कि लेखक क्या भी बताते हैं कि बुरी संगति से क्यों बचना चाहिए, ठीक है? बुरी संगति से क्यों बचना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे ही सारी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है? हाँ, पूरा चैप्टर डिस्कस करने के बाद में हम आपको व्याख्या भी बताएंगे, ठीक है? यस, कहेंगे कि मैम दूसरा क्या है कि सच्चे मित्र के क्या गुण होते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को अपने शब्दों में बताना पड़े कि एक सच्चे मित्र के क्या गुण होते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप तो बोलेंगे कि मैम मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है? मैं भी आप ही की साइड से एकदम बोल रही हूँ। आप बोलेंगे कि मैम मुझे तो ऐसा लगता है कि एक सच्चे मित्र के ये गुण होते हैं कि मान लीजिए अगर उससे हमारी दोस्ती होती है, तो अगर मैं गलत रास्ते की तरफ जा रहा हूं या जा रही हूं तो वो मुझे बताए कि भाई ये रास्ता तो हमारे लिए सही नहीं है ना, हम ऐसा काम करेंगे तो ये हमारे लिए उचित होगा। मतलब वो हमें सही गलत का फर्क बताए, हमारे सुख को अपना सुख समझे, हमारे दुख को अपना दुख समझे, है ना? वही तो होता है एक सच्चा मित्र। बिल्कुल सही बात है ना? सारे बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है? एक बार ढंग से और बहुत ध्यान से सुनेंगे। हाँ बिल्कुल। तो अभी हमारे लिए तो मैम हमारे तरीके से तो यही होगा, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि एक विश्वास पात्र मित्र। विश्वास पात्र का मतलब होता है कि जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सके कि ये हमारे सुख को अपना सुख समझेगा, हमारे दुख को अपना दुख समझेगा, ठीक है? तो एक विश्वास पात्र मित्र जीवन में औषधि के समान होता है। औषधि मतलब जानते हैं ना क्या होता है? दवा। ये एक विश्वास पात्र मित्र जीवन में दवा के समान होता है, जो हमें बुराइयों से बचाता है, मतलब जो हमें बुराई मतलब गलत रास्ते की तरफ जाने से बचाता है, ठीक है? और सत्य, मर्यादा, पवित्रता के प्रति प्रेम को क्या करता है? मजबूत बनाता है, ठीक है? मजबूत बनाता है। एंड उसके बाद सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य जैसी निपुणता और परख होती है कि अगर एक सच्चा मित्र है तो उसमें एक उत्तम वैद्य जैसी निपुणता होती है। जैसे एक वैद्य होता है ना, वैद्य मतलब चिकित्सक। अब अगर वो आपकी नब्ज को भी पकड़ के देख लेता है ना, तो वो समझ जाता है कि इसको समस्या क्या है, ठीक है? तो वैसे ही अगर हमारे जीवन में एक सच्चा मित्र होता है तो वो हमारी समस्याओं को समझ लेता है हमारे बिन बोले कि आखिर हमारे मित्र को समस्या क्या है। ऐसा आप लोग भी रियलाइज करेंगे बच्चों। अभी तो आप उस स्टेज में आए हैं कि अभी ऐसा नहीं होगा कि बहुत लोगों के साथ में एक सच्चा मित्र होगा ही, है ना? लेकिन अभी जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ऐसे ये जो मतलब ऐसा ये सारी चीजें हैं आपके सामने आप होकर के गुजरेंगे ना, तब आपको इन चीजों का एहसास होगा कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है? तो समझ में आया बच्चों? और जैसे यहाँ पर बोला कि एक विश्वास पात्र मित्र जीवन में औषधि के समान होता है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत तेज ज्वर है, बुखार है, तो जब औषधि लेने के बाद मतलब अगर दवा खाने के बाद देखिए कितना ज्यादा रिलैक्स मिलता है ना, वैसे एक जो सच्चा मित्र होता है अगर हमारे जीवन में है, ठीक है? और अगर हमारे जीवन में हमारी कोई भी समस्याएं आई हैं तो वो बिल्कुल औषधि के समान काम करता है, एक दवा के बराबर काम करता है हमें चीजों को बताने में, सही चीजों को समझाने में। समझ में आ रहा है ना बच्चों? बहुत आसान है, बहुत। हम लोग अगर अपने शब्दों में भी चाहे ना तो बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं, लेकिन मेरे साथ में एक बार इसको बस सुनेंगे ध्यान से कि पूरे चैप्टर में है क्या, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद है कि एक सच्चे मित्र में माता सा धैर्य होता है कि जैसे एक माता होती है ना कि सारे कष्टों को अकेले सह लेती है, लेकिन अपने बच्चे पर, अपने पुत्र पर या पुत्री पर आंच नहीं आने देती ना, वैसे एक जीवन में हमारे सच्चा मित्र होता है। बोला ऐसा होता है। अच्छा, किसने किसने रियलाइज किया इसको? सच में सबको लगता है कि हाँ मैम ऐसा तो सही बात है, ठीक है? ऐसे तो ये बहुत सारे बच्चों के साथ नहीं भी होगा, तो आगे चलकर उनको इस चीज का एहसास होगा कि जो अगर हमारी लाइफ में एक सच्चा मित्र है तो उसमें हमें क्या गुण देखने को मिलते हैं कि उसमें एक माता सा धैर्य होता है, ठीक है? और कोमलता होती है, जो हमें कुमार्ग मतलब जानते क्या होता है? कुमार्ग होता है बुरा मार्ग, है ना, बुरा रास्ता। और सुमार्ग ऐसे बोलते हैं ना, तो वो होता है अच्छा रास्ता, ठीक है?
तो जो हमें कुमार्ग मतलब गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। निराश होने पर हमारे मन में आशा का संचार करती है कि अगर हम निराश हैं तो उससे हमारे मन में आशा का संचार करती है कि अगर हम निराश हैं तो वो हमें तसल्ली दे, उस वक्त हमें इस चीज का एहसास दिलाए कि यार कोई बात नहीं। मान लीजिए अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कोई बुरा समय आ गया, उस वक्त वो आपके लिए सहारा बनकर के खड़ा हो, यार कोई बात नहीं, आज ऐसा हो गया ना, कल देखना हमारे दिन अच्छे ही अच्छे होंगे, ऐसा करके कोई एहसास दिलाने वाला भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से बोलते हैं कि ये एक सच्चे मित्र के गुण होते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि मैम अगर जैसे आप जिस तरीके से बोल रही हैं, अगर मैं एक बार सुन लेता हूं या सुन लेती हूं तो पेपर में अगर हमारी व्याख्या करने के लिए आ जाएगी तो क्या कोई कठिनाई होगी? क्या आपको लगेगा अरे नहीं मैम इसमें क्या ही कठिनाई, अगर हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बन जाता है कि एक सच्चे मित्र के क्या गुण होने चाहिए, तो आप बोलेंगे कि दिव्यांशी मैम ने क्लास में बताया था कि एक वैद्य जैसी निपुणता होनी चाहिए, माता सा धैर्य व कोमलता होनी चाहिए, है ना, और एक होता है कि जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोकने वाला होना चाहिए, मतलब क्वालिटी हो गई एक अच्छे मित्र की, बेस्ट फ्रेंड की, है ना, बोलते हैं ना सच्चे मित्र की। यस ठीक है, हाँ लास्ट में बताएंगे अनूप कुमार, जो आपका प्रश्न है ना कि मैम आपका सच्चा मित्र कौन है, बिल्कुल बताएंगे। एक बार पहले पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं, आप लोगों से भी पूछेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल हर एक बच्चे को तसल्ली होनी चाहिए, बस इसको नोट नहीं करना है, मैंने 10 बार बताया, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार सुनना है ताकि हर एक बच्चे को आइडिया हो जाए, अनुमान हो जाए कि हाँ मैम पेपर में आएगा, कोई भी गद्यांश आएगा तो लिख लेंगे, पाठ का सार नहीं आता है लिखने के लिए, सबको पता होना चाहिए। अभी गद्य में हमारे 7 चैप्टर है, अगर 7 चैप्टर में आपने इसी तरीके से क्वेश्चन किया ना तो एक एक लोगों के घर आकर के उसको बताऊंगी कि भाई पेपर में आपको पाठ का सार नहीं लिखना है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनेंगे। तो मैम हम लोगों ने बात किया कि जो एक सच्चा मित्र होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला तो ये कि उत्तम वैद्य जैसी निपुणता होती है, याति लघु उत्तरीय 2 नंबर के प्रश्न में हेल्प करेगा, ठीक है, अगर ध्यान से सुन लेते हैं तो उत्तम वैद्य जैसी निपुणता होती है और माता सा धैर्य व कोमलता होती है, जो हमें कुमार्ग मतलब गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। निराश होने पर हमारे मन में आशा का संचार करती है कि अगर हम किसी चीज को लेकर के निराश हैं तो वो हमें तसल्ली देगा, सांत्वना देगा कि नहीं हमारा समय अच्छा आएगा, ऐसे करके, ठीक है। हमें ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक की भांति होना चाहिए। पथ प्रदर्शक का मतलब समझते हैं कि पथ मतलब होता है रास्ता और प्रदर्शक का अर्थ होता है कि भाई वो रास्ता दिखाने वाला, ठीक है। तो पथ प्रदर्शक का मतलब हो गया कि रास्ता दिखाने वाला। तो हमें एक सही रास्ता दिखाने वाला इंसान चाहिए जो विश्वसनीय हो, कि जिस पर हम विश्वास कर सके, ठीक है, जिससे हम प्रेम कर सके, दोनों के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि हमारा स्वभाव मैच करे, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। जैसे हमें बहुत सारे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, कृष्ण और सुदामा का भी आप उदाहरण देख सकते हैं, है ना, कि कृष्ण जी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, उनके पास है ना हर एक चीज थी, और वहीं पर आप सुदामा को देखेंगे, है ना, सुदामा की स्थिति को देखेंगे, लेकिन फिर भी उनमें कितनी घनिष्ठ मित्रता थी। तो इसका कारण क्या था, है ना, कारण क्या था कि उनके विचारों में क्या था, समानता थी, विचारों में समानता थी, उनके मन मिलते थे, है ना, उनका जरूरी नहीं कि भाई चेहरा एक जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है ना, ऐसे ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। समझ में आ रहा है? अब ये वाले उदाहरण भी हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान से सुनेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, इसको नहीं लिखना होता है, पाठ का सारा आपके पेपर में आता ही नहीं बच्चों लिखने के लिए। जब हम लोग एक बार हर वर्ष ऐसे ही करते हैं, ठीक है, हर वर्ष ऐसे करते हैं कि एक बार ढंग से अपने पूरे पाठ को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी अभी गद्यांश अभी मैं कराऊंगी क्लास में, जो भी गद्यांश होगा उसका आप एक एक करके गद्यांश की व्याख्या, संदर्भ, ये सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है बेटा। बिल्कुल आगे चलेंगे, ध्यान से सुनेगा। तो एक चीज समझ में आ गई, हाँ मैम, पहला तो ये हो गया कि एक सच्चे मित्र का चयन करना एक सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि एक सच्चे मित्र के गुण क्या होते हैं, ठीक है, तो गुण भी देख लिया, इतनी बात क्लियर हो गई हमारे सारे बच्चों को। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? यस वेरी गुड, है ना। आगे चलेंगे बच्चों, हाँ आगे चलेंगे कि अगला प्रश्न क्या है कि सच्चे मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज देखा कि एक बड़ी समस्या होती है, दूसरी चीज देखा कि क्या गुण होने चाहिए, और तीसरी चीज देखा कि सच्चे मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या कार्य होना चाहिए, ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे मैम कि एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह हमारा सही मार्गदर्शन करे, ठीक है, एक सही रास्ता दिखाए, वो हमारा प्रेम पात्र होना चाहिए, यानी हमारे प्रेम के पात्र होना चाहिए, कि अगर हम उससे प्रेम करें तो वो उसके लायक भी होना चाहिए, ठीक है। प्रेम पात्र का मतलब समझते हैं कि वो हमारे प्रेम के लायक भी होना चाहिए, जिसमें एक अच्छे भाई के गुण हो, दोनों मित्रों में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे का भला चाहने वाले होने चाहिए, है ना, कि भाई उसकी भलाई में ही अपनी भलाई को समझे, ठीक है, और उसकी जो बुरे कार्य है, मतलब बुरी चीजें हैं, उनमें भी वो सुधार करे, ठीक है। हाँ, हर सुख दुख में उसके साथ में। वाह, बड़े ज्ञानी हैं आप लोग। आगे चले, जो एक दूसरे के सुख दुख को अपना माने, ठीक है, कि अगर तुम्हारा सुख है तो वो मेरा सुख है, तुम्हारा दुख है तो वो सबसे पहले हमारा दुख है, ऐसे, ठीक है। फिर कह रहे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, कि अगर एक को हानि लाभ हुआ है, मतलब अगर नुकसान हुआ है तो वो उसका मतलब कि मेरा भी नुकसान हुआ है, ठीक है, ऐसे बेटा। उसके बाद जिनमें अधिक आत्मबल हो, जो सत्यनिष्ठ व परिश्रमी हो, जिनसे हमें धोखा खाने का डर ना हो, ठीक है, जिनसे हमें किसी भी स्थिति में 1% के लिए ऐसा लगे नहीं कि ये हमें धोखा दे सकता है, ठीक है, या दे सकती है, जिनका मन नीच व कुत्सित विचारों से दूषित है, ठीक है, जो दूसरे की बुराइयों, बनाव, श्रृंगार व नशा आदि आदतों से घिरे हैं, ऐसे लोगों से हमें भूल कर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए कि जिनमें हमसे अधिक आत्मबल, ठीक है, हमसे अधिक समझ हो, हमें उनका, और मतलब हमें इस तरीके के मित्रों का चयन करना चाहिए कि जिनमें हमसे भी अधिक समझ हो, है ना, हमसे भी अधिक उनमें क्या हो, आत्मबल हो, ठीक है, इस तरीके से। और हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें उनका पल्लू उस प्रकार पकड़ना चाहिए कि जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। ये लाइन मुझे पूरे चैप्टर में सबसे अच्छी लगती है बच्चों, है ना, ये जो लाइन है ना, ये मुझे पूरे चैप्टर में सबसे अच्छी लगती है कि भाई अगर हम एक बार हमारा सच्चा मित्र है और अगर हमसे उसकी दोस्ती हो गई तो फिर हमें उसका पल्लू उस प्रकार से पकड़ना चाहिए कि जिस प्रकार सुग्रीव ने, है ना, सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, कि एक बार पकड़ लिया तो उसको छोड़ना नहीं है फिर, ठीक है, एक बार पकड़ लिया तो उसको नहीं छोड़ना है, ओके, इस तरीके से कि हर फिर कैसी भी स्थिति हो, ठीक है, कैसी भी स्थिति हो उसमें हर हाल में उसके साथ में खड़े रहना है, ओके। एंड जैसे देखिए ये बहुत सुंदर इमेज है बच्चों, ये हमारे चैप्टर में भी देखने को मिलता है कि जब मित्रता के बारे में ही इसमें पूरा ये किया गया है ना, बताया गया है कि भाई एक सच्चे मित्र की क्या विशेषताएं होती है, गुण क्या होते हैं, है ना, या सबसे बड़ी समस्या क्या होती है एक सच्चे मित्र की, या कैसे हमें उसके साथ में रहना चाहिए। तो हमें उसका पल्लू उसी प्रकार पकड़ के रखना चाहिए कि जैसे सुग्रीव ने एक बार श्री राम का पल्लू पकड़ लिया तो उसको जीवन भर ये सोच के पकड़ा कि अब मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, अब मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये इस तरीके से बेटा समझ में आ रहा है ना, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे अगर सारे बच्चे ढंग से सुनने का प्रयास करेंगे तो एक बार में आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ओके।
या और सुदामा का भी हमें जो है देखने को मिलता है उदाहरण, ठीक है। या कुसंगति जीवन के लिए हानिकारक, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि अगर हमारा जो सच्चा मित्र है, अगर उसके गुण बुरे हैं, गलत आदतें हैं, है ना, उसकी आदतें गलत है, अच्छी नहीं है, है ना, तो भी वो हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। फिर तो अगर हमारा स्वभाव अच्छा भी है, तो जैसे होता है ना कि अगर एक टोकरी में एक आम भी सड़ा है ना, तो सारे आम को बिल्कुल सड़ा देता है, वैसे वाला, ठीक है। तो इस तरीके से तो कुसंगति का मतलब ही होता है बेटा बुरी संगति, ठीक है। कुसंगति मतलब क्या होता है? बुरी संगति। तो कह रहे हैं कि कुसंगति जीवन के लिए हानिकारक, कि कुसंगति एक सबसे बड़ा दुर्गुण है। दुर्गुण मतलब समझते हैं बुरा गुण, ठीक है, एक सबसे खराब क्वालिटी है। कह रहे हैं कि कुसंगति एक सबसे बड़ा दुर्गुण है। कुसंग का ज्वर व्यक्ति की नीति, सद्वृत्ति व बुद्धि का नाश कर देता है। जैसे एक होता है कि अगर कभी हमारे शरीर में तेज ज्वर हो जाता है, मतलब बहुत घातक बुखार आ गया बहुत तगड़ा वाला, तो हमारी सारी शक्ति को वो क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अगर आपको एक दिन तगड़े से बुखार आ गया, है ना, अगले दिन आप बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे, ऐसा होता है ना बच्चों। वैसे ही अगर होता है कि हमारे जीवन में एक अगर गलत इंसान ने प्रवेश कर लिया, है ना, अगर हमने किसी ऐसे इंसान से मित्रता कर ली जिसके विचार अच्छे नहीं है, जिसकी गलत आदतें हैं, तो वो हमारे लिए घातक ज्वर के समान काम करता है। ऐसे तगड़ा बुखार आने पर हमारा सारा काम करने की शक्ति खत्म हो जाती है, अगले दिन हम बिस्तर से नहीं उठ पाते। वैसे ही अगर गलत इंसान के साथ में हमारी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, साथ बन गया, है ना, तो वो हमारे लिए घातक ज्वर के समान काम करता है, कि फिर हम अगर सही मार्ग पर जा भी रहे होते हैं तब भी नहीं जा सकते हैं फिर, ठीक है। समझ में आया बच्चों? यस मैम, याद आ रहा है जब हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल, है ना। ये सारी चीजें तो आपने भी देखी होगी, हर एक बच्चे को जानकारी होती है भाई इसके बारे में, ठीक है। यस वेरी गुड। अब आगे चलेंगे। तो क्या है कि कुसंग का ज्वर व्यक्ति की नीति, सद्वृत्ति व बुद्धि का नाश कर देता है। यह व्यक्ति को अवनति मतलब कह सकते हैं कि पतन, ठीक है, पतन के गड्ढे में गिराता है। घड़ी भर का कुसंग मतलब बुरी संगति भी व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है, ठीक है। जबकि अच्छी संगति से व्यक्ति दिन प्रतिदिन उन्नति करता है, कि अगर अच्छी संगति है तो दिन प्रतिदिन उन्नति करता है, सही रास्ते पर जाता है, मार्ग पर जाता है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद है कि उसका चरित्र उज्ज्वल व निष्कलंक हो जाता है। उसका चरित्र कैसा होता है? उज्ज्वल व निष्कलंक हो जाता है, मतलब फिर कोई उसमें दोष नहीं होता, ठीक है। वो उसको हर एक मुसीबत से क्या कर लेता है? बचा लेता है, ठीक है। यस बेटा, हाँ वेरी गुड। ऐसे ही तो हमें इसको कंप्लीट करना है। फिर पेपर में कहीं से भी अगर एक बार हमें पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि अच्छा मैम ये पूरा चैप्टर में बताया गया है, तो फिर कहीं से भी कोई भी प्रश्न बनेगा आपको कोई समस्या नहीं होगी बच्चों, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। ओके, लक्ष्मी मिश्रा और अक्षय विश्वकर्मा, अनूप कुमार जो भी आपकी समस्या है ना बेटा, वो दूर हो जाएगी, ठीक है, वो तो लगा ही रहता है। आगे चलेंगे। प्रिंस गुप्ता, वेरी गुड। सैफल, दिव्यांशु यादव, वेरी गुड। जानवी मैम, इसमें क्वेश्चन आंसर आता है बेटा, इसके बाद में करेंगे ना जानवी, ओके। यस आगे चलेंगे बेटा। अतः हमें बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए, है ना, बचना चाहिए, तथा उत्तम सच्चरित्र मतलब समझते हैं अच्छे चरित्र वाला इंसान, है ना, सच्चे ईमानदार विवेकशील लोगों के साथ ही रहना चाहिए और उन्हीं से मित्रता करनी चाहिए। यहाँ से क्या होता है? हमारा पूरा चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। तो एक बार हम लोग फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैम पूरे चैप्टर में हम लोगों ने बस इतना ही तो देखा कि भाई मित्रता पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि कैसे एक सबसे मुश्किल काम अगर एक युवा वर्ग के लिए होता है तो वो एक सच्चे मित्र का चयन करना होता है। कि अगर हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में एक सच्चा मित्र है तो वो हमें एक सही मार्ग पर ले जाने वाला होगा, यानी हमारा एक पथ प्रदर्शक के भांति काम करेगा। और अगर उसकी आदतें गलत हैं, है ना, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो वो हमें पतन की तरफ लेकर के जाएगा। उसके एक सच्चे मित्र के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या अलग अलग स्वभाव होने पर भी मित्रता होना संभव होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें बात की। ओके बेटा, यस अभी कोई बात नहीं, अगर लेट हो गए कोई बात नहीं, इसको आप एक बार फिर से भी देख सकते हैं। अच्छा